वेलकम बैक गाइस। मैं आप सबको इंडक्शन के ऊपर कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कि आप उसे कैसे केयर कर सकते हो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। मैं आप लोग को इंडक्शन के ऊपर कोई टिप्स दे रहा था। जो पहली टिप्स ये है कि इंडक्शन के ऊपर कभी भी 3 किलो से ज़्यादा सामान ना रखें, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा और टूटे हुए सामान की कोई वारंटी नहीं होगी। और जो दुकानदार या आपका जो डीलर है, आपका सामान जो बेच रहा है, खुद उसको नहीं पता होता है कि इसके ऊपर कितना सामान डालना चाहिए, कितना से वेट डालना चाहिए कि वो ना टूटे। और इसलिए वो अपने जो ग्राहकों को क्या बताएगा, लेकिन अपना फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि आप सबको बताया जाए इस चीज़ के बारे में। और कंपनी खुद बोलती है कि 3 किलो से ज़्यादा का सामान इस पर नहीं रखना चाहिए। कोई भी बर्तन के ऊपर ना रखे 3 किलो से ज़्यादा का। टिप नंबर 2 ये है कि अगर ग्लास ब्रोक हो गया, जो ऊपर ग्लास है उसके ऊपर वाला, अगर वो टूट गया तो वो बिल्कुल नहीं काम करेगा। कभी ऑन हो स्टार्ट होगा, कभी बंद होगा, कभी चलेगा, कभी बंद होगा, कभी बर्तन को पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा, और चटक चटक साउंड इसमें आती रहेगी। उसका रीज़न यही है कि जो सेंसर है उसका, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है और उसको पता नहीं चला इसको कब उसको ऑन करना है, कब उसको बंद करना है। जो उसका इंडक्शन वाला जो वर्क है वो नहीं होगा। तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा सामान ना रखें। अगर सामान रख दिया आपने ज़्यादा तो टूट जाएगा और टूटने की वारंटी नहीं होती है। और जो ग्लास ब्रोक हो गया है, ब्रोक होने के बाद क्या है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, वो प्रॉपरली नहीं चलेगा। टिप नंबर 3 ये है कि उसको आप क्लीन करते रहिए। जो आपका इंडक्शन है, जो उसका आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे धूल मिट्टी गंदा ना हो। तो जिस तरह फैन होता है वो चलता रोटेट होता है, वो डस्ट को अंदर खींच सकता है। हालांकि वो हीट को बाहर निकालने के लिए बना है, लेकिन क्या है कि वो जब रोटेट होगा तो वहाँ की जो सराउंडिंग की जो जितने भी डस्ट वगैरह है वो सब अपने अंदर उसको खींच लेगा, क्योंकि जो साइड में उसके वेंट बने हैं वहाँ से वो इनटेक भी करेगा और जो हीट है उसको आउट करेगा, बाहर करेगा। तो इसलिए जो आसपास की जो जहाँ का इंडक्शन रखा है, आपका चूल्हा जो आपका इंडक्शन वाला, उसके आसपास सफाई बनाए रखिए ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, प्रॉपर काम कर सके। इसको सफाई आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए आप इसको साफ रखें उस एरिया को। और जो चौथी टिप जो है ये है कि अगर वोल्टेज डाउन है, अगर आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है अगर वो डाउन आ रही है, जब सिंपल सरल भाषा में बात करूँ तो अगर मान लो वोल्टेज यानी कि डिम लाइट जब बोलते हैं, अगर लाइट डिम है तो भी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा और वो कभी बंद होगा, कभी चालू होगा। आप उसको समझो कि ख़राब हो गया है, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। वो जितना टाइम से लेना चाहिए उसको गर्म करने के लिए, कोई चीज़ को बनाने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम लेगा और आप सोचोगे वो ख़राब हो गया है, वो ख़राब नहीं होगा। और 5वीं टिप ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले ऐसी मज़ेदार रोचक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप अपने जो दोस्तों को भी और रिश्तेदारों को भी ऐसी आप इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं एक पॉइंट इसमें मैं जो 5वां पॉइंट आपको बता रहा था, तो 5वां पॉइंट ये है कि अगर बर्तन जो है उसके ऊपर रखा है वो स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। अगर वो स्टेनलेस स्टील नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। स्टील वाले बर्तन जो होते हैं अपने घरों में, वो बर्तन उस पर काम करेगा और दूसरे बर्तन काम नहीं करेंगे। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आप इसे इतना वीडियो आपने देख लिया है तो एक पॉइंट और सुन लीजिए आप लोग। वो ये है कि जो आपका जो बर्तन होगा वो फ्लैट सरफेस वाला होना चाहिए, वो उबड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ओड इवन वाला सरफेस वाला नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल समतल और स्मूथ होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील होना चाहिए तो ही तो वर्क करेगा।
कभी कभार क्या है कि कुछ लोग गिलास वगैरह है उसको रख लेते हैं, उसको गर्म हो जाता है। वो का क्या होता है कि जो गिलास होता है वो भी बिल्कुल नीचे प्लेन होना चाहिए, तो इस पे काम करेगा, अदरवाइज वो भी काम नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।